नेतन्याहू का जो दोहा के ऊपर, कतर के ऊपर हमला है, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नेतन्याहू ने 9/11 के वाक़यात का तज़किरा करते हुए जो दोहा के ऊपर अटैक है उसको तशबीह दी है उस हमले के साथ जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश में पाकिस्तानी इलाके एबटाबाद के ऊपर किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पीस टॉक्स हो रही थी फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ और इसराइल के साथ, कतर उसको होस्ट कर रहा था। पहले ईरान के साथ जो पीस टॉक्स हो रही थी उसको कतर होस्ट कर रहा था और अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब इसराइल और हमास के माबैन दोबारा कतर पीस टॉक्स होस्ट कर रहा था और इसराइल ने, नेतन्याहू ने गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी करते हुए दोहा के ऊपर अटैक किया। उन्हीं जो पीस नेगोशिएटर्स थे उन्हीं को जाके हिट किया। अब ये बदमाशी और गुंडागर्दी है, इसका दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे के किसी भी वाक़े के साथ ताल्लुक़ जोड़ना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को ख़त्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज ए फ्रेश वार्निंग। अब सवाल यह है कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कतर का जो डिफेंस बजट है वो $14 अरब है। $14 अरब का डिफेंस बजट वाला जो मुल्क है, अब पाकिस्तान को आप देखें, हमारा डिफेंस बजट तो इतना नहीं है। we stand nowhere in front of कतर। हम कतर के सामने तो कहीं नहीं खड़े हुए कि खड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं खड़े हुए कतर के सामने और हम अपना दिफा कर सकते हैं। वो $14 अरब का डिफेंस बजट भी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे जहाज भी लेके बैठे हुए हैं, and they can't defend themselves. Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. जब कतर पे हमला हुआ था तो आमतौर पे यही समझा जा रहा था कि इसराइल ने कर दिया, और दूसरी तरफ से क्योंकि पहले आगाह कर दिया गया था या हमले के दौरान आगाह कर दिया गया था तो मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हो रहा। मैं आपको इसके पाकिस्तान पे असरात और जर्नैलों के लिए मौके पर जिक्र करूंगा। पाकिस्तानी जर्नैलों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, उसका जिक्र आपसे करता हूं, आपको कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले ये जरा चेक करें, शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। मैं आपको कुछ बयानात दिखाता हूं जो कतर की तरफ से आए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बयान हैं। ये जरा हम पढ़ते हैं पहले। There is a response that will happen from the region. This response is currently under consultation and discussion with other partners in the region. कतर के पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर असानी, उसने सीएनएन को ये कहा है कि एक रिस्पॉन्स जो है वो होगा, रद्द अमल आएगा
और इस रद्द अमल को किस तरह हमने करना है, उसके लिए हम अपने रीजनल पार्टनर से मुशावरत कर रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ केवल हमने आपको बताया था कि किस तरह इसराइल ने कतर पर हवाई हमला करके हमास के लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ऐसे तो वो सीज फायर पे बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो उनको मारने की इसराइल ने कोशिश की थी, जिसके नतीजे में 6 बंदे हलाक हो गए। और जो खलील अल हया इस वक्त का जो चीफ है हमास का, उसका बेटा भी मर गया था उसमें। अभी उनकी कल तदफीन हुई। फिर से इसराइल के वज़ीर आज़म जनाब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तकरीर में कतर को खबरदार किया है कि अगर उसने जो दहशतगर्द अपने पास पाल के रखे हैं हमास के, उसका इशारा उनकी तरफ है, वो या तो वो उनको खुद सजा दें, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, या हमारे हवाले कर दे। नहीं तो फिर वो जहां भी होंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं। और इस सिलसिले में उसने मिसाल दी है अमेरिका की, कि अमेरिका में जब 9/11 का वाकया हुआ, 2001 की बात है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान ने पनाह दी थी उसामा बिन लादेन को। और बाद में 10-11 साल बाद में पाकिस्तान में जब उसामा बिन लादेन जाके छुपा था एबटाबाद में, तो वहां पर भी हमला करके अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया। ये मिसालें देकर उसने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं कहीं भी चले जाएं, अब इस तरह से तो पाकिस्तान का नाम भी आ गया, क्योंकि उसने पाकिस्तान का नाम लिया है, वो कहीं भी चले जाएं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बेहतर है आप उनको खुद सजा दें या फिर हमारे हवाले कर दें। अब कतर का जो वज़ीर आज़म है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी, उसने कहा है कि ये गुंडागर्दी है और हम तो मीडिएशन कर रहे थे। मज़े की बात ये है, आप हमें सुनते रहे हैं, आपको इल्म होगा कि जो चीफ था हमास का इस्माइल हानिया, वो कितने सालों से कतर में ही दोहा में एक महल में रहता रहा था। उसको कत्ल करने के लिए इसराइल को ईरान जाना पड़ा। जब वो ईरान गया था, वहाँ के सदर की इनागुरेशन के फंक्शन में शरीक होने, तब उसे वहाँ पे कत्ल किया गया। नहीं तो ये जो दहशतगर्द है, अभी ये सीधा सीधा उसने कह दिया है नेतन्याहू ने कि कतर दहशतगर्दों को पनाह देता है, और इसके लिए अगर वो खुद दहशतगर्दों को पनाह देना ख़त्म न करेंगे, उनको सज़ा न देंगे, तो फिर हम उनके पीछे आएंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स वाले हैं, उनको बुरा लग रहा है। उनको लगता है कि ये गुंडागर्दी है इसराइल की। मुझे ये समझ में नहीं आता, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ये जंग शुरू किसने की थी। इसी गधों ने, इन्होंने, हमास वालों ने शुरू की थी। 23/7 को 1300 आदमियों को मार दिया, 300 लोगों को अगवा करके ले गए, लड़कियों की इस्मत दरी की थी। क्या वो दुरुस्त था? उस वक्त आप लोग जश्न मना रहे थे। आज आपको दुख हो रहा है, उस वक्त क्यों नहीं उसकी मजम्मत की और हमास को बोले कि क्यों किया तुमने ऐसा काम?
आज उनको वो रो रहे। और दुख की बात ये है कि आज तक वो जो लेके गया है जिन बेगुनाहों को, उनको वापस नहीं किया। अब कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी कि ये जो इसराइल का कदम है, इससे जो है जो होस्टेजेस हैं, यरगमाली है, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रही। जैसे उन हमास वालों का हक है उनको अपने पास रखने का। ये इस तरह बात कर रहा है, शर्म नहीं आती इसको? वजीर आजम बनाए, इसको कहना चाहिए, उसको मशवरा देना चाहिए हमास वालों को, बाबा खत्म करो, वापस कर दो, यरगमाली जंग को खत्म करो। ये लोग खींचते चले जा रहे हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को 1 महीना भी नहीं बचा, 2 साल तक जंग चली है बेगुनाह। इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनके जिद की वजह से हमास के और ये पाकिस्तानी और ये जो अरब लोग हैं, कहते हैं 15 तारीख को हम जो है अरब मुसलमानों का जो है एक OIC का जो मीटिंग बुलाएंगे और मिलकर जो है उनके ऊपर हमला किया जाए या क्या जवाब दिया जाए, उसका लाया अमल तय करेंगे। अब यहाँ पर कमर चीमा को बुरा लगता है। वो कहता है कि 125 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट है GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह का। वो फिर भी जो है वो चुप बैठे हैं, इसराइल को कोई जवाब नहीं देता। अरे बेवकूफ, उनको मरना है क्या? तुमको मरना है, जाओ, पाकिस्तान क्यों नहीं हमला करता? अभी चंद महीने केवल पाकिस्तान के लिए ईरान के एक मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान ने हमें यकीन दिलाया है कि अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको अपना एटम बम देंगे इसराइल के ऊपर मारने के लिए। तो पाकिस्तान ने फटाफट बोला, नहीं नहीं, ये कोई उनका बम थोड़ी है, ये तो हमारा है, हम नहीं देने वाले, हम क्यों इसराइल की जंग में कूद पड़े। अभी तुम दूसरों को बोलते हो, UAE को या समझो इसे सऊदी अरेबिया को, तुम खुद क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान क्यों नहीं जाता? और वो तो इतना बेगैरत है कि जब ट्रंप हमला करता है ईरान के ऊपर, वो भी इसी हमास की जंग की वजह से, ईरान के ऊपर जब अमेरिका हमला करता है उसके ऊपर B-2 बम्बारों से, बंकर बस्टर से, तो उसके बाद से पाकिस्तानी बोलते हैं हम तो नोबेल पीस प्राइज देंगे ट्रंप को। इतनी बेगैरती, इतनी चमचागिरी, कोई हद है चमचागिरी की? बाकी दूसरों को मशवरा देना आसान है, जाओ जाओ जाके लड़ो मरो, हम बैठे देखते रहेंगे तुमको। ओसामा बिन लादेन की भी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा है। हिस्सा मैं बताता हूँ कि हिस्सा क्या है। जिहाद अफगानिस्तान के दिनों में जो अरब दुनिया से मुजाहिद भर्ती करके लाए गए मुजाहिदीन, जो अरब वर्ल्ड से पाकिस्तानी सरजमीन पर आए, यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड की गई, वो तमाम अरब मुजाहिद जो थे वो CIA रिक्रूट करके लाई। और ये डॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान नहीं लाया। आप हिलरी क्लिंटन जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके बयान सुन लें, या अपने पुराने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीज़ की किताबें या तज्ज़िये उनके पढ़ लें। तमाम अरब मुजाहिदीन बशमूल एमन अज़वारी और ओसामा बिन लादेन, इनको CIA इस इलाके में लेकर आई। किस लिए लेकर आई? रूस से लड़वाने के लिए। और जो अफ़गान मुजाहिदीन या अफ़गान पनाह गज़ीन हमारे इलाकों में थे, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने के लिए जो सिलेबस बनकर आया वो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने बनाया। और उनको तरबियत दी गई कि ये तुम 2 रूसी मारोगे तो जन्नत में जाओगे। वो 2+2 वो आगे 4 रूसियों को मारने का, या 2+2 4 क्लाशनकोव करके उनको बताया जाता था। इस तरीके से हमने उस पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज किया। And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो कि अरब लीग और इस OIC जो बुला रही है उसका को कन्वीनियर भी बनना चाहता है।
इन केस वो कहते हैं तो। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन, ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता, कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी, कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, यू नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है, 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं, और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता, कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये आपने इस चीज को अगर समझें, थोड़ा स्टडी करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हों की तो कोई गलबात ही नहीं है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है कि ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही हैं। 120 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो पूरे अरब वर्ल्ड का, जीसीसी का, और जब ओआईसी का इजलास बुलाना हो तो ये कहते हैं जी अरब इस्लामिक। ठीक है, तो वेयर डज द इंटायर अरब वर्ल्ड स्टैंड? अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है, बताएं ना हमें। अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? कितने अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बलोचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने एयर डोमिनेंस रखी, और हमसे पहले एयर डोमिनेंस रखी इजराइल ने। यहां पाकिस्तान ने 2 दिन एयर डोमिनेंस रखी थी, जब इंडिया के जहाज, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि हमने 2 दिन जहाज नहीं उड़ाए बिकॉज हमारी टेक्निकल मिस्टेक्स हो गई थी। या इजराइल ने डोमिनेंस रखी स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन से शुरू हुए, और मेडिटेरेनियन कहां है? दैट लिंक्स विद पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, तुर्की, सारा नॉर्थ अफ्रीका, तुनिसिया, लीबिया, यहां से वो शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते हैं। इतनी एयर डोमिनेंस थी, किसी की जरूरत नहीं हुई पूरे इस खित्ते के अंदर जो उठ के इजराइल को कहे कि तुम क्या कर रहे हो। एक अरब इस्लामिक समिट होगा दोहा में आने वाले दिनों में, और उसके सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लिखता है कि देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स दैट शुड हैपन फ्रॉम द रीजन। Assani said, we are hoping for something meaningful that deters Israel from continuing this bullying. कहता है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा एक मुश्तरका ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जिसके बाद इसराइल की ये बुलिंग खत्म होगी। मैं मजीद इस पर आता हूं, और कुछ और बयानात भी हैं, और इसका जवाब इसराइली मीडिया की तरफ से भी आया है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले हम जरा नेतन्याहू की ये जो क्लिप है, छोटा सा उसने अपने अकाउंट से डाला है, वो सुनते हैं, हमें पता चलेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये जरा सुने। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।